हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री सेकेंड अल्कोहल्स का चैप्टर चल रहा है और उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की अम्लीय प्रकृति बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये अल्कोहल्स का। तो अल्कोहल्स की एसिडिक नेचर, क्योंकि इसका जो मुख्य क्रियात्मक समूह है वो है OH और जिसमें ऑक्सीजन परमाणु अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, जिसके कारण OH समूह के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ अधिक आकर्षण महसूस करते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन परमाणु पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी यह OH समूह ध्रुवीकरण हो जाता है, जिसमें दो पोल एक तरह से बन जाते हैं। आवेश उन पर आ जाता है, ऑक्सीजन पर ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर धन आवेश, जिसके कारण अल्कोहल्स दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। अब हाइड्रोक्सिल समूह में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु एक सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, ये बात आपने पहले पढ़ी है। और ऑक्सीजन परमाणु बहुत अधिक विद्युत ऋणी होता है, जिसके कारण बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और OH समूह में हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में अलग हो जाता है। तो जब अल्कोहल्स की विद्युत धनी मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि से जब इनकी क्रिया करवाते हैं तो यह हाइड्रोजन मुक्त करता है और उसके साथ साथ इसके अंदर एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। जैसे कि आप अपनी इस शीट पर एक जनरल रिएक्शन देख रहे हैं, ROH 2 सोडियम के साथ ये क्रिया करता है, तो RONA के 2 मॉलिक्यूल और H2 इसमें रिलीज होती है गैस और एल्कोक्साइड इसमें बनता है। तो यहाँ आप एक रिएक्शन और देख रहे हैं, एथिल अल्कोहल की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, जिसमें सोडियम इथोक्साइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की एक रिएक्शन भी इसमें दिखाई गई है, जिसकी सोडियम के साथ क्रिया करवाने पर सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड का निर्माण होता है। अब जैसे कि अभी आपको बताया कि अल्कोहल अति दुर्बल अम्ल होते हैं। अधिकतर अल्कोहल की अम्लीयता स्थिरांक यानी Ka की कोटि 10⁻⁻18 होती है। अगर जल की अम्लीयता स्थिरांक देखते हैं तो Ka का मान 10⁻⁻16 होता है। अतः अल्कोहल जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होता है। तो इनकी अगर हम बात करते हैं कि मेटल्स के साथ ये क्रिया करता है तो एल्कोक्साइड का निर्माण करता है। इसी प्रकार से इसकी अम्लता को ग्रिनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें ग्रिनार अभिकर्मक कार्बन और मैग्नीशियम बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण कार्बेनाइन की भांति व्यवहार करता है और इसमें अम्लीय प्रकृति का इसमें इसकी प्रदर्शन होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि अल्कोहल्स की अम्लीयता का क्या क्रम होता है, क्योंकि हमने जैसे पहले पढ़ा था कि अल्कोहल्स OH समूह किस कार्बन से जुड़ा होता है उसके आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में इनको विभक्त किया जाता है। प्राइमरी अल्कोहल से जुड़ा होता है OH, तो CH2OH जिसके अंदर समूह पाया जाता है। सेकेंडरी में CHOH समूह होता है, टर्शरी में COH समूह होता है। तो अगर इनकी हम एसिडिटी के क्रम को देखें तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे अधिक इसके अंदर अम्लीयता होती है, जबकि
टर्शरी सबसे कम अम्लीय होता है। अब इसका जो कारण है वो है एल्काइल समूह का प्लस आई प्रभाव। तो जब प्राइमरी से टर्शरी अल्कोहल की ओर चलते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन परमाणु की ओर विस्थापन होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। तो जैसे जैसे एल्काइल समूह की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऑक्सीजन परमाणु की ओर इनका प्लस आई प्रभाव के कारण बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ऑक्सीजन की ओर होता जाता है। तो ऑक्सीजन पर ऋण आवेश बढ़ने से OH बॉन्ड का आयनन प्रभावित होता है, यानी प्लस आई प्रभाव के कारण OH बंध का आयनन कम हो जाता है और OH बंध से हाइड्रोजन का प्रोटॉन के रूप में पृथक्करण अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है और कोई भी किसी भी अल्कोहल में से प्रोटॉन का पृथक्करण जितने अधिक सुगमता से होगा वह उतना ही प्रबल अम्ल होगा। अब क्योंकि जब प्राइमरी से टर्शरी की ओर बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन के रूप में पृथक्करण की सुगमता का मान घट जाता है, अतः अल्कोहल की अम्लीयता का क्रम भी इस प्रकार से हो जाता है कि प्राइमरी सबसे अधिक अम्लीय होता है, सेकेंडरी उससे कम अम्लीय होता है और टर्शरी सबसे कम अम्लीय होता है। तो आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। थैंक यू।